कुछ इस टाइप से वीडियो स्टार्ट हो। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना प्रवीण फौजी अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज की वीडियो भाई जो पशुपालक भाइयों से जो चर्चा की जा रही है उस वीडियो के माध्यम से एक सभी पशुपालकों के लिए इस वीडियो तक पहुंचाना मकसद है और एक्सपीरियंस देना। आज मैं जो आप लोगों को जो वीडियो लेकर आऊँगा आप ये सोच सकते हो कि यूट्यूब के चैनल के ऊपर शायद ऐसी पहली वीडियो हो, भाइयों ने काफ़ी बनाई होगी, लेकिन जो अनुभव मैं आपको भाई का लेके आऊँगा, मैं जो अपना भी अनुभव है वो भी आप लोगों को शेयर करूँगा। काफ़ी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिलेगा। और आप ये समझो मैं एक ऐसे साथी के पास आपको लेकर आया हूँ जो बिल्कुल सच्चाई के ऊपर हर एक टॉपिक में कोई मतलब सच्चाई मिलेगी, और कोई भी अगर उस बात को झूठी साबित कर दे तो उसका भी मैं खुद स्वयं जिम्मेदार हूँ। मैंने आज तक इतनी बड़ी जिम्मेदारी कभी नहीं ली, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई हर एक पशुपालक को ऐसी जानकारी मिले ताकि वो अपना व्यवसाय, डाइट, रख रखाव और जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों को इसमें वीडियो में सब कुछ देखने को मिलेगा। और मैंने पहले वाली वीडियो में आप लोगों को काफ़ी दिखाने का भी कोशिश की थी कि एक से एक जो मुर्रा के पशुधन भाई ने रखे हैं उनके बारे में भी आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। नमस्कार संजय भाई। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फार्म पे आने पे। और आप आए इतनी दूर से समय निकाल के, सबसे बड़ी बात तो वो है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता आज के टाइम में। कोई किसी को समय दे दे, अपने विचार है उनको आदान प्रदान कर ले तो सबसे बढ़िया है मेरे हिसाब से। जो है संजय भाई, आदमी सबसे ज़्यादा परेशानी में है बात ना करने के कारण, अपने आचार विचार ना प्रदान करने के कारण। संजय भाई जी, मेरे आपके पास पूछने का मकसद ये है, मैं आपको बात बता दूं, आपकी जो यादव डेयरी फार्म है उस पर पूछने का मकसद ये है। मैं देखो काफ़ी जगह घूमा हूँ, काफ़ी वीडियो बनाई हैं, और पंजाब में, श्रीनगर में, विदेश में काफ़ी एक्सपीरियंस भी मुझे मेरे देखने को मिला। लेकिन जो मैंने आपकी पहले जो वीडियो बनाई हैं उनसे मैंने ये पता चला कि आप में जो सच्चाई है और जो आप बात बता सकते हो मैं मेरे पशुपालकों को, या जो मेरे साथी हैं, किसान साथी हैं, उनको आपकी एक एक बात है फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। एक आप ये किस्म का इंटरव्यू मत समझो, मैं आपके पास एक ये समझ के आपके पास पहुंचा हूँ रिक्वेस्ट तौर पे कि आपका अनुभव है ना, जो मेरे चैनल को देखने वाले हैं प्रवीण मुर्रा फार्म, तो आपके द्वारा वो भी एक सीख सकते हैं कि कैसे हमारे को काम शुरू करना चाहिए, कैसे। फौजी साहब ऐसा है, ये तो कह नहीं सकता कि मैं परफेक्ट हूँ। बाकी जो मैंने जितने लंबे टाइम में काम किया है, जितने टाइम में जी, और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसकी सच्चाई बता सकता हूँ। बिल्कुल, बस इतना जानता हूँ। बिल्कुल सर। देखो शायद 2014 में, 13 के एंड में और 14 में मैंने काम स्टार्ट किया था। उस टाइम सिर्फ ये था, सच्चाई ये है कि ज़्यादा ये मैटर नहीं था कि भाई डेयरी में मतलब इनकम से ज़्यादा ना सोच के हमने ये सोचा कि भाई एरिया में सबसे बड़ा फार्म करना है। एरिया में शो ऑफ वाली बात थी, दिखावे वाली बात थी, सीधी बात ये है। सही बात। उसके बाद जैसे इसमें अंदर जाते गए, पशु ज़्यादा हो गए, इनकम सोर्स कम, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। मतलब खाने खाने का भी काम नहीं चलता था, लेबर पे बोझ बढ़ने लगा। तो उसके बाद हमने इसकी थोड़ी जानकारियाँ लेनी शुरू की, बाहर भीतर गए, अंदर देखा। उसके बाद हमने ये सोचा कि भाई ये नस्ल के पशु हटा के अपने मुर्रा के, मतलब मुर्रा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक दिखावटी सौदा हो। मुर्रा का मतलब अच्छे पशु, दूध के पशु, उन पे काम शुरू किया। तो वो करने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, अभी प्रेजेंट की जो सिचुएशन चल रही है 3 साल से या 4 साल से, अपने पास कोई साइड की इनकम और थी नहीं जी, अपन हो गए 100% इसी पे डिपेंड। हाँ जी, हाँ जी। और धंधे का ये होता है कि कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस का मतलब ये है कि अगर आप बाहर से भी कोई पूंजी ठाके लगा रहे हो तो वो भी उतरनी चाहिए, और आप जितनी पूंजी लगा रहे हो और उसका जो रिस्क ले रहे हो, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मान लो डेयरी फार्म में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपकी इतनी हालात तो बढ़नी चाहिए, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो इतने हालात तो आपके होने चाहिए अगर आपका गुजर बसर हो उसके। बिल्कुल। ठीक है, तो हमें इसमें आगे कुछ खुद के पैसे थे, कुछ बाहर से पैसे लिए, जी, जी। काम शुरू कर दिया। तो इसका जो मेरा मेन वो रहा है, इसका जो मैंने बिल्कुल गहराई से जो चीज़ें देखी है वो ये रही है कि जैसे आपने 10 पशुओं के से काम शुरू किया है। जी। अच्छी भैंस 15 किलो की, 15 किलो दूध की भैंस में अच्छी भैंस मानता हूँ। एक नॉर्मल डाइट पे अगर 15 किलो दूध की भैंस आपको मिल जाए तो सबसे अच्छी भैंस है मेरे हिसाब से, अब तक का जो मानना रहा है। जी। अब आप 10 पशुओं से काम शुरू करते हो तो एक नेचुरल सी बात है, प्राकृतिक बात है, एक भैंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी है। बिल्कुल। चाहे वो थन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी पीछे वाले मालिक ने झूठ बोली हो, हाँ, हाँ। या सींग में प्रॉब्लम आए, या बच्चा मर जाए, या कुछ भैंसें नेचुरली ऐसी होती है 2-1 महीने दूध दिया फिर प्रॉब्लम आनी शुरू
सही बात। या सफर से प्रॉब्लम करके आ गई। ठीक। अभी जो 10 भैंसों की पूंजी है वो एक भैंस जो खराब हुई है वो 9 में ऐड होनी है उसमें पूरी वो होगी ऐड। अभी इन फ्यूचर आएगी सबसे बड़ी बात, एक भैंस प्रेग्नेंट नहीं रुकेगी, कंफर्म है। एक तो पहले ही खराब हो जाएगी 10 इतनी भैंसें, भैंसों में, और एक भैंस की प्रॉब्लम आएगी प्रेग्नेंट नहीं रुकेगी। ठीक। अब आपने अच्छा पशु अच्छे रेट में खरीदा है, तो उसके बाद क्या आएगी आपकी समस्या, 2 पशुओं की पूंजी उन्हीं में ऐड होगी आपकी। आप का जो पशु रेट में ले रखा था आपने वो पशु भी महंगा हो गया। और जो ये 2 पशु खराब हुए हैं इनको आप बेचेंगे नहीं, तो 8 में से जो थोड़ा मोड़ा आपका इनकम आ रहा था वो उनको वो खाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूध की एवरेज की बात लेके चलता हूँ। 15 किलो दूध का पशु था, आज आप एक भैंस लेके आ रहे हो, 15 किलो दूध है उसमें, काम आपने शुरू कर दिया, तो उसकी एवरेज आप क्या निकाल के चल रहे हो, आपके हिसाब से बताओ। देखो भाई, आज नॉर्मल जो दूध है 55-60 ही। नहीं, पशु की प्रति पूरे साल की एवरेज क्या निकाल के चलो। एवरेज तो पूरे साल की आप ये मान के चलो, लास्ट मतलब जो 3-4 महीने ब्याने हो जाते हैं तो एक आधा ही पशु होता है, जो नहीं तो 9-10 केजी पे ही रहता है। तो मेरा जो मैंने जो मैथमेटिक्स निकाला है इसका, वो निकाला है जैसे आप आज एक भैंस लेके आए 15 किलो दूध, ठीक है, उसकी जो प्रति साल की एवरेज आएगी वो 7 किलो दूध की एवरेज आएगी पूरे साल की। ठीक है। अब 7 किलो दूध में आप एवरेज निकाल के देख लो क्या निकल के आती है। ड्राई पाउडर है कम से कम 10 रुपए केजी हो रखा है, बिल्कुल 10 केजी ड्राई पाउडर चाहिए पशु को। ठीक है, आप 5 मान के चलो, आपका हरा चारा अगर घर का है तो 5 केजी ड्राई पाउडर हो गया। उसके बाद इसके छुटकारा भी मिल सकता है, जैसे मतलब भाई अगर हमारे चारा देते हैं तो हम आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से हम कैल्शियम या सारी चीज़ों में बदलाव आता है। अच्छा, जो भी आपकी पशु पे कॉस्ट लग रही है ना खिलाने की, उसमें सब में बदलाव आएगा इस चीज़ में। तो अभी उसको लेके चल रहे हैं हम, जैसे पशु में शुरू में 15 केजी दूध है, 15 केजी दूध पशु देगा, वो पीक पे पहुंच, मतलब उसका जो पीक है वो 3 महीने रहेगा, 3 महीने से ज़्यादा उसका नहीं रहता पीक, जो फिर प्रॉपर 15 केजी जो अच्छा दूध देगी। हाँ, उसके बाद पशु ऑटोमेटिक जी 10 से 12 के बीच में आ जाएगा, अच्छी भैंस है तो। बिल्कुल। वो जो 10 से 12 का है वो अगले 3 महीने फिर चलेगा। उसके बाद जो अगले 3 महीने का रहेगा, 4 महीने का, 5 महीने का, मतलब 2 महीने तो देगी जितना खाती है उतना ही। उसके बाद 6 महीने, 3 महीने उसने 15 केजी दिया, फिर 3 महीने जो दिया है वो उसने दिया 12 केजी दूध। उसके बाद वो जितना खाएगी उतना ही देगी, उसका खर्चा है। उसके बाद आगे चल के पशु में जो 3 महीने 4 महीने जो ड्राई होगा, तो उस टाइम जो उसने शुरू में 3 महीने पीक में प्रॉफिट दिया था उसमें से कम खा जाएगी। बिल्कुल। अब ये क्यों खा रही है, मेन रीजन क्या रहा इसमें है, जो मार्केट में जो सरकार ये कहती है हम किसान की आय दुगुनी कर देंगे। मैं कहता हूँ दुगुनी कैसे कर दोगे, दुगुनी किसका होता है, 1 का दुगुना 2 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। जब ये 0 है तो 0 को कितने बार मल्टीपल कर लो आप, 0 ही आएगा। आज किसान की आय 0 है, उसमें हमारी भी गलती है और सरकार की भी नीति गलत है, दोनों की गलती है। क्योंकि हम अगर कोई भी मार्केट से फूड लेते हैं तो हम ये सोचते हैं हमें जैसे खाने का आपने शादी है तो हम ये नहीं सोचते कि भाई हमें अच्छा मिले, हम ये सोचते रसगुल्ले हमें 70 रुपए किलो मिल जाए, पनीर है वो 100 रुपए किलो मिल जाए, खोया है वो 150 रुपए किलो मिल जाए। हमने भी इसी चीज़ पे फोकस कर लिया और गवर्नमेंट ने भी ध्यान नहीं दिया, तो आज दूध की डिमांड ही नहीं है। मार्केट में 60 रुपए किलो दूध है, बाहर के पशुपालक आते हैं हरियाणा से लेके जाते हैं, हरियाणा में भी एक भी पशुपालक ऐसा नहीं है जो फार्म पे पशु रख के उससे कामयाब होकर दिखा दे। मैं ऑल हरियाणा की कहता हूँ। ठीक है, बस इतना हो सकता है अगर आपने अपने घर के पशु अच्छे पशु तैयार किए हैं, आप मेहनत करते हैं, तो आपको किसी की मजदूरी पे नहीं जाना पड़ेगा, बस इतना बचा हो सकता है। बाकी इसका अच्छा, तो आपने वो 15 किलो का जो पशु लिया था उसकी जो एवरेज आई है वो 7 किलो की आई है। 7 किलो का जो खाना खर्चा है पशु का पर डे का। संजय भाई, मेरे दिमाग में एक बात हो रहा है बीच में, जो आपने ये इतनी बातें बताई, तो इसका मतलब तो ये होया जो भी पशुपालक आज कामयाब बना बैठा है तो दूसरे को मार के बैठा है फिर। बिल्कुल 100%, क्योंकि पशु में बचत है नहीं, तो बिक्री कर रहा है तो वो ज्यादा मुनाफे में कर रहा है, वो ले लेके बेच रहा है, उसको ये बातें बता नहीं रहा और उसको मारने की कोशिश कर रहा है। सच है। देखो, मैं आपको एक आपकी बातों से भी वैसे भी इस चीज़ का एक साथ के साथ निष्कर्ष बताता हूँ, जो अपने इस निष्कर्ष को या अपने चैनल को या अपने इंटरव्यू को देखने वाले को ये मैं बता रहा हूँ कि साथ के साथ भाई दूध में बचत नहीं आ रही और किसी में बचत नहीं आ रही, फिर बचत नहीं आ रही तो फिर भी हम उसको काम कर रहे हैं, फिर भी कुछ लोगों ने भाई उस व्यवसाय में पैसे कमाए हैं, वो कैसे कमाए फिर? देखो, ट्रेडिंग करके तो कोई भी कमा लेगा, उसको घर पे रख के फिर कमा के देखा है। मैं हरियाणा में पूरे में घुमा हूँ, भले से राजस्थान के एक छोटे से गांव में बैठा हूँ, बाकी मैं पूरे हरियाणा में घुमा हूँ, पशुपालकों से मिला हूँ, जो लेके गए हैं उनसे भी मिला हूँ, और मेरे आसपास भी काफ़ी पशुपालक हैं। तो उनका जो रिजल्ट आया, अभी एक भैंस जो मैं बता रहा था, आपने बीच में बात काट दी, जो 15 किलो दूध की भैंस है उसकी एवरेज 7 किलो की आ रही है।
15 किलो दूध की भैंस 7 किलो की आ गई, तो 7 किलो का खाना खर्चा निकाल के आप प्रॉफिट में कैसे आके दे सकते तो 20 केजी की हो तो उसमें तो बचत आएगी कुछ। हाँ 20 केजी में थोड़ा सा है, अगर आप खुद मेहनत करते हो तो खुद मेहनत करते हो तो 20 केजी की तब होगी अगर सरकार उस चीज़ को सोचे, अच्छे जो पशु हैं उन पे लंबे टाइम तक काम किया जाए। अभी कोई भी प्राइवेट पशुपालक आता है, देखो सबको ये है कि जल्दी से जल्दी अपने को पैसे वाला बनना है, करोड़पति। अब सब ये सोचने लगे अभी कि शाम को सोए सुबह उठे करोड़पति। तो अभी मार्केट में देख लो जितने भी अच्छे बुल जिनका नाम चल रहा था, जिनके 1000-2000 रुपए के सीमन, तो किसी के भी घर पे अगर किसी ने दूध तुलवाए हो कटरी, तो आप बता दो अगर 20 किलो दूध की भैंस उनके पास खुद के पास है, उसका अगर कटरी का दूध तुलवा दिया तो कोई रिजल्ट नहीं है। एक आम पशु पे किसी ने अगर तुलवाया, एक 12 किलो 10 किलो दूध की भैंस का अगर उन्होंने 1 किलो 2 किलो इंक्रीज करके अगर दूध तुलवाया तो हम माने यहाँ भी काम है। तो एक साथ के साथ मैं इस बात को जोड़ूं, अगर आप सीमन का प्रयोग करते हो या कोई भी करते हो तो आपको खुद इस चीज़ की तो ज़रूर संतुष्टि होनी चाहिए कि किस माँ का वो बेटा है और कैसे ज़्यादा सुंदरता के ऊपर न जाएं भाई। पे जाए। हाँ दूध पे जाएं, ये पहले नंबर पे आया मेले में, ये दूसरे पे आया है, तो मेले की तो धांधलियाँ सबको पता है। हाँ मेले के ऊपर न चले। तो भाई मैं साथ के साथ अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ भाई, मेले के ऊपर जो चमकीली चीज़ें हैं उनके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान न करें। भाई ने भी यही चीज़ के ऊपर फोकस डालने की कोशिश करी है। जो पशु अच्छा दूध का है, चाहे वो उसका कचड़ा है या चाहे उसकी कटड़ी है, उसको अपने फार्म पे लेकर आओगे और उसी का ज़्यादा वो इस्तेमाल करोगे, 20 केजी से आप वाली भैंस का इस्तेमाल करोगे तो आप प्रॉफिट कमा सकते हो। नहीं तो मेरे भाई एक दिन ये धीरे धीरे आपको मतलब नए पशुपालकों के लिए खासकर आपको ये टोटा मतलब एक इतना नीचे ले जाएगा शायद संभलना मुश्किल हो जाए। हकीकत है ये बात। हाँ तो भाई आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मेरे को आपने बताई है, मैं इसके लिए आपका सदैव आभारी रहूँगा। और भाई साथ के साथ मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ कि फीड मतलब आप अपने जो भाई अभी मैंने डेयरी कर रखी है, मैं वाले मैंने खुद ही कर रखी है, तो मैं उसको डेयरी को कैसे चला सकता हूँ, कैसे डाइट वगैरह से या कैसे उनसे खुद सा फीड क्या है, अगर कंपनी भी बना के देगी तो जो अपने पास उपलब्ध है चीज़ें उन्हीं को तो बना के देगी ना। बिल्कुल ये अपने पास गेहूं है, बिनोला है, सरसों है, उन्हीं का तो फीड बन के आता होगा। जी। उससे क्या बढ़ गया, हमारे से बिक के गेहूं गया है, ट्रांसपोर्ट जुड़ गया किसी एक बीच वाले दलाल का, उसमें कमीशन जुड़ गया, उसके बाद वो जाएगा किसी फीड वाले के पास, उसमें ट्रांसपोर्ट जुड़ गया और उसका भी कमीशन जुड़ गया, फिर वो पैकिंग होगी मशीनों से बनेगा, फिर उसमें उनका कमीशन जुड़ गया, फिर वो हमारे पास आएगा डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटर का जुड़ गया, फिर हमारे पास पहुंचेगा। तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि अपने गेहूं है और गेहूं का दलिया हो गया, चने हो गए, बिनोला हो गया, सरसों की खड़ी ले आओ, शुद्ध अपने आसपास जो हो बिल्कुल मील आंखों के सामने निकालता हो, वो यूज किया जाए तो ज्यादा बेहतर। मैं समझे भाई, समझ गया। और पशुओं में रिपीट होने की समस्या, इतनी बीमारियां आ चुकी है पशुओं में, ये कारण क्या है? लोग जो फीड के चक्कर में पड़ते हैं, अच्छे अच्छे दूध की लेवड़ी छाप देते हैं कट्टों के ऊपर। मेरा कहने का मतलब है भाई, अगर जा आप डायरेक्ट कहीं से जैसे चना लेते हो, गेहूं लेते हो, दड़िया लेते हो या खुद खरीदें और खुद अपने फार्म पे इस्तेमाल करें, न कि जो कट्टों के ऊपर अच्छी बड़ी बड़ी गाय के बड़ी बड़ी भैंसों के फोटो छापते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा भाई, लेकिन वो गलत है। उसके चक्कर में ये दूध बढ़ाएगी, वो बढ़ाएगी, दूध तो वही बढ़ाएगी जो नेचुरल डाइट है। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है, आप लोगों के लिए इस चीज़ के ऊपर एक ज़रूर ध्यान दें। अच्छा, तीसरी बात, आपने इसके जो चारे के ऊपर बताया कि किस हिसाब से मतलब कितने दूध के जीवाड़ी के भैंस को चारा डालना चाहिए। देखो 2-3 चीज़ें होती है। एक तो पशु का वेट भी मेजरमेंट करना चाहिए, कुछ पशु ऐसा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेट का होता है, तो उसको उसके हिसाब से दो। प्लस में दूध के हिसाब से अगर 10 किलो दूध का पशु है तो 4 केजी फीड उसको चाहिए 4 केजी। 10 किलो दूध के पशु को 4 केजी फीड चाहिए, उसको आप सारी चीज़ें मैनेज कर 4 केजी एक टाइम। हाँ 4 केजी दिन का हो गया, ठीक है। हाँ 8 तो नहीं, 8 नहीं है, 4 केजी सॉरी टाइम का हो गया, 4 केजी 4 केजी टाइम का, 4 केजी टाइम का चाहिए उसके बिना 4 केजी कम चलेगा नहीं। 8 केजी हो गया पूरा, 8 केजी फीड उसको चाहिए। उसके बाद आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पशु है, 12 किलो से बाहर का पशु है, तो उसके हिसाब से आप 2 किलो 2.5 किलो दूध पे 1 किलो फीड आपने बढ़ाना पड़ेगा, अच्छा फीड। तो संजय सर देखो, मैं आपका काफ़ी टाइम ले रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ मैं आपको। जैसे ये नए पशुपालक भी इस चीज़ से सीख सकते हैं, जैसे पशु नाट जाता है 2.5 महीने 3 महीने 4 महीने नए पशुपालक ड्राई हो जाता है, तो उसको हम पशु को कैसे केयर करें कि वो आगे भी चल के टाइम पे अपने अच्छा और सस्ता फीड यही पड़ता है कि अपने गेहूं का दलिया और सरसों की खाद,
गेहूँ का दलिया और सरसों की कट। एक उसके काम साथ अपना- मैं भी इसमें अपना एक्सपीरियंस जोड़ता हूँ। मैं यही वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। जो हमें एक बिंदोड़े की खड़ के पीछे पड़ गए, एक तो बिंदोड़े की खड़ सबसे महंगी होती है, उसमें स्प्रे और ज़्यादातर मतलब यूरिया का इस्तेमाल होने लगा। उस वजह से भी हमारे को ये जो रिपीटर की समस्या बढ़ती जा रही है, वो भी एक मेन कारण है। ऐसा ही है सर। सीधी सी बात देखो, एक है ये, मैं तो ना तो उनके बारे में कहूँगा जिनको दूध पीना है घर पे, ना उनके बारे में कहूँगा जो ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, जो आम पशुपालक है जिनको इनसे 2 पैसे कमाने हैं। मेरा सवाल उनके लिए है, मेरे भाई जो ब्रीडिंग कर रहे हैं, दूध तुलवा रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा डाइट डाली जाती है, एक्स्ट्रा मेडिसिन दी जाती है। ये सच बात है, 1000 रुपए की मेडिसिन लग जाती है दूध तुलवाते टाइम। तो आप उस पर फोकस ना करें, आप 15 किलो का पशु तैयार करें अपनी। अगर आपको अपनी मजदूरी नहीं जाना, किसी भी आपके पास घर के पैसे हैं, हरा चारा है, जगह की अच्छी व्यवस्था है, एनवायरनमेंट अच्छा, पशु को दे सकते हैं, और खुद ही आपके पास इतना समय के नज़दीक अच्छे भाव में दूध बेच सकते हैं, तो इसमें कदम रखें, अन्यथा कुछ नहीं है। ये सच बात है। अच्छा संजय भाई, देखो भाई ये आप देख रहे होगे कि ये जो एक्सपीरियंस आपको देखने को मिला है, मैं राजस्थान में जो स्पेशल चल के आया हूँ, यकीन करके मानना दोस्तों, मैंने कोई लोभ लालच नहीं है, सिर्फ एक नए पशुपालकों के लिए जो आज के ज़माने में मार होती जा रही है उनके लिए मैं साथ ही साथ अपना भी अनुभव बताना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा अनुभव तो आप किसी टाइम ले सकते हो, लेकिन जो मैं इन भाई के पास पहुँचा हूँ ना, वो आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा। एक जो आपने आजकल देखने को मिलता है 10 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख की पैसे, आप ये समझो उनके चक्कर में दिमाग में कंफ्यूजन मत पाड़ो भाई। 35 किलो 40 केजी दूध आप अगर आपने तैयार करना है तो अपने खुद पे घर पे एक नस्ल तैयार करो और उसको बिक्री करो। अगर आप खुद 5-5 10-10 लाख की भैंस अगर खरीद के लाओगे और नए पशुपालक हो तो नुकसान बढ़ेंगे, तो एक ही पशु आपको ऐसे मार जाएगा कि उस व्यवसाय से पीछे हट जाएगा। और मैं भी भाइयों, अगर व्यवसाय अगर पशुपालन का नहीं करेंगे तो हमारे को बच्चों को दूध कहाँ से आएगा। आज के ज़माने में सबसे बड़ी चीज़ है भाई अच्छी क्वालिटी देना, अच्छे हो करना। हम मान लिया फायदे का सौदा नहीं है भाई, लेकिन अपने एक चीज़ का, अपने एक पशु तो हम अपने घर पे रख सकते हैं, क्योंकि उस पशु के द्वारा हम अपने बच्चों को शुद्ध दूध और शुद्ध दही, शुद्ध घी अपने बच्चों को खिला सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे 5 लाख कहाँ बच सकते हैं, आपको बताता हूँ मैं, मेरा भी एक्सपीरियंस, मैंने संजय भाई से भी काफ़ी एक्सपीरियंस लिया है। हम अपने 5 लाख उधर बचा सकते हैं। मैंने एक भैंस अगर 5 लाख की बांध ली वो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने अपने बच्चों को शुद्ध दूध और शुद्ध घी, शुद्ध दही, अपना शुद्ध भोजन ग्रहण करवाया है, तो मैंने एक डॉक्टर से उनके बच्चों के पास जाने से बचा लिया। आज के ज़माने में आप देखते जा रहे हो भाई, कैंसर की बीमारी, शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, कोई भी डॉक्टर ये बोलता है, सबसे पहले बोलता है घी बंद कर दो। मैं विश्वास दिलाता हूँ भाई, शुद्ध घी को बंद नहीं कर रहे हो। जो बाजार में डिब्बे वाले घी चल गए और जो दूध चल गए पैकेटों वाले, उनसे ये सारी बीमारी एक लक्ष्य है। मैं आपको बात बता देता हूँ, मैं जिस पाया बाद ये चीज़ बात बोल रहा हूँ, तो उनसे बचने के लिए अपने अपने घर पे पशु तो पालना ही पड़ेगा। लेकिन हम अपने बच्चों को जो 5 लाख का प्रॉफिट कर सकते हैं, अपने बच्चों को डॉक्टर से जाने से बचा लिया, तो आप ये समझो हमने पैसा बचा लिया। क्यों जी भाई? क्योंकि एक जो आज पशुपालक उधर भी मार खा रहा है, हमने ये चीज़ सभी ने सीखनी पड़ेगी। अगर हम जब तक थैली का दूध, जब तक डिब्बों का घी बंद नहीं करेंगे तो हमारा पशुपालक भी मरेगा, हम भी मरेंगे। आज सस्ते के चक्कर में हो सकता है घी का डिब्बा आपको 400 रुपये का मिल जाए, कि भैंस वाला घी 1000 का भी न मिले। लेकिन दोस्तों, आप उस 1000 के 400 का फर्क उस दिन मालूम करोगे जिस दिन आपका कोई घरवाला और हॉस्पिटल में बेड के ऊपर पड़ा होगा। और मेन कारण मिलावट है, मिलावट है, मिलावट है। और मिलावट से बचने के लिए आपने अपने घर पे गाय, भैंस, कोई भी अच्छा पशु रखना ही पड़ेगा और उसको आपने अच्छी केयर करनी पड़ेगी, चाहे आपके जब भी आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। क्यों संजय भाई जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो भाई जी, मैं अब एक बार लास्ट में आपका अनुभव बताएं, कितने सालों का हो, कैसे आपने ये स्टार्टिंग की, और प्लीज़ ये चीज़ और बताएं। और आने वाली वीडियो एक आपके साथ में आपके फार्म पर दोबारा पहुंचूंगा और करेंगे, अभी करेंगे दोबारा। देखो यूट्यूब चैनल भाई साहब मैं भी बना सकता था बहुत पहले। बिल्कुल बिल्कुल। यूट्यूब चैनल बना के लोगों को गुमराह करना, या मैं कुछ कहता कि भाई देखो, आपको मैं इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि आप सच्चाई बताते हो शुरू से, जी, इसलिए मैंने बुलाया और इसलिए मैंने बोलना चाहा, ना मैं आज तक बोल रहा हूँ। क्योंकि जिसमें खुद में सच्चाई नहीं है उसके सामने सच्चाई बोलना बेकार है। इसके आगे भी बीन बजाने जैसा है। देखो भाई ने कितनी बड़ी बात बताई, मैं भी फक्र से महसूस करता हूँ भाई ने ये जो बातें बोली भाई। और मैं भी मेरे ये कोशिश करूँगा
कि भाई हमेशा मैं आप लोगों की सच्चाई पे खरा उतरूं, और कभी भी भाई मैं अगर रॉन्ग चलता हूं, हो सकता है तो मेरा कान पकड़ के ये बताना या कमेंट सेक्शन में लिख के बताना भाई जी ये आपने गलत करी है, तो मैं उसको ज़रूर सुधार करूंगा। मैंने जीवन में हमेशा अपनाया भाई, मैंने ये नहीं कहता मैंने गलती नहीं करी, लेकिन मैंने जीवन में ये चीज़ ज़रूर देखी है, मैंने जो जीवन में एक बार गलती कर दी उसको दोबारा आगे आने की कोशिश नहीं करी। देखो चैनल मैं भी बना सकता था, पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ और 2014 से वैसे बचपन का शौक रहा है मेरा। हमारे लोग बाग तो अब महाराष्ट्र में भैंस बेच रहे हैं, जबकि हमारा पुश्तैनी काम रहा है ये। हमारी डेयरी थी नागपुर में साइंस कॉलेज के पास, ये तो लाइन चलानी थी आदमी। ठीक है। तो ये एक अलग चीज़ें हो गई। मैंने इसमें तो आपने कहाँ कहाँ डेयरी करी थी, एक बार बताना वो पूरा एक्सपीरियंस। मैंने काफ़ी संघर्ष करने के बाद एक नतीजा निकाला है इसमें कि प्रॉफिट नहीं है अभी। अगर जिस हिसाब से लोग सोच रहे हैं, न्यू जनरेशन के लोग आ रहे हैं, अगर गवर्नमेंट चाहेगी और हम खुद इस चीज़ में सजग होंगे तो हो सकता है, अभी के लिए ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। मेरा मानना तो यही है। ठीक ठीक, बहुत बहुत जिसके पास इनकम है, जिसकी रोजी रोटी चल रही है, उसको नहीं पता कि इसमें नुकसान होने के बाद कितनी प्रॉब्लम आती है। बहुत बड़ा झटका लगता है। एक डेयरी फार्म कम से कम 10 लाख रुपए में स्टार्ट होता है, कम से कम। 10 लाख का नुकसान कवर करना बहुत बड़ी बात बिल्कुल है। सही बात है। यानी कि उसको नए पशुपालक के लिए एक सुझाव है कि एक दो ब्याज से अगर वो स्टार्टिंग करेगा तो उसको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ उसके मुनाफे नुकसान पशु का केयर करना भी सीख जाएगा। तो जय हिंद साथियों, भाई ये आपको आज जो मैंने जो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी एक है, दिन इस बारे में फिर से करेंगे, फिर से करेंगे टॉपिक और बात करेंगे। लाइव लेके आएंगे भाई के पास से। नॉर्मली बताया हमने, हाँ। इन फ्यूचर बताएंगे आपके इसके बारे में। बहुत बड़ी डिटेल है, बहुत बड़ी क्योंकि ये डिटेल एक पूरी। घंटे आधे घंटे में हाँ 10 साल 12 साल का और एक बिजनेस के बारे में नहीं बता सकते। क्योंकि एक अनपढ़ आदमी शाम तक 300 रुपये कमाता है, 10वीं पास है, वो ITI करके वो 500 रुपये कमाता है। एक MBBS डॉक्टर होता है, वो लाखों रुपए कमाता है, पर उसको टाइम कितना दिया है उसने। तो ऐसी वीडियो में एक छोटे टाइम में नहीं बता सकते कोई भी। नमस्कार सारी भाई। चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने बता दिया। इन फ्यूचर फिर आएगी कोई ना कोई तो भाई साहब के साथ। एक बार भाई वीडियो। सभी भाई साथियों से को फिर विनती करेंगे, हम फिर बुलाएंगे, भाई का समय लेंगे। और हम आपने जो न्यू जनरेशन के पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ मैं भी वीडियो चैनल यूट्यूब चैनल भी बना सकता था, पर अभी हम एक और काम अपना लेके आ रहे हैं जो हर आदमी के लिए होगा। छोटे से छोटा लेके बड़े से बड़ा लेके स्वास्थ्य से भी रिलेटेड होगा। और भाई को फिर से बुलाएंगे, फिर वीडियो आएगी आपके सामने। मैं आपके सामने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का जिसने भी समय दिया। करते हैं।